हैं HCF एंड LCM। HCF होता क्या है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वैल्यू होती है जो किसी भी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पूरा डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय डिवीजन मेथड। सेम एक्सरसाइज 4.3 में हम ये दोनों मेथड भी सीखेंगे और इसी एक्सरसाइज में हम मजीद बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। लीस्ट कॉमन स्मॉलेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो गिवन पॉलिनोमियल्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देती है। अब अगली डिस्कशन हमारी होगी रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। ये रिलेशन है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल, यानी प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 से जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है HCF हमने फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। HCF फैक्टराइजेशन के जरिए बहुत ही सादा है। HCF एक्चुअली है क्या? एक कॉमन फैक्टर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और इनका रिमाइंडर 0 होता है। तो अभी हम फाइंड करते हैं। मेथड हमारा फैक्टराइजेशन, हम 21 के फैक्टर बनाते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और x स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, x एंड x और y वैसे। इसी तरह 35 को हम लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 5 x y 2 टाइम्स। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी इन दोनों एक्सप्रेशंस की। अब HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब हमने देखना है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में कॉमन क्या है। देखें ये 7 कॉमन है, ये x हमारे पास कॉमन है, ये हमारे पास y कॉमन है। तो इनमें जो हमने कॉमन को सर्कल किया है ये हो गया 7x एंड y। ये हमारे पास HCF है इन दो एक्सप्रेशंस का। 4.3 हमारी कंटिन्यू है। हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए आइडेंटिटी जैसा बनाते हैं। ये मैं लिख लेता हूं 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a माइनस b और a प्लस b के अकॉर्डिंगली हम इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये 2x माइनस 3y एक दफा आप माइनस करके लिख लें और एक दफा आप इन दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब इसमें आप गौर करें, हमारे पास कोई कॉमन है, कोशिश करते हैं x कॉमन लिया जा सकता है, 2x माइनस 3 एंड y। अब ये हमारे पास फैक्टराइज हो गई हैं दोनों टर्म्स। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन और ये सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों में हम देखते हैं ये 2x माइनस 3y और ये वाला 2x माइनस 3y ये हमारे पास कॉमन है। तो अब हमें HCF चाहिए। HCF होता क्या है? HCF प्रोडक्ट होती है कॉमन फैक्टर की। HCF इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर देखिए कॉमन क्या है। कॉमन है 2x माइनस 3y, तो हम यहां पे लिख देते हैं 2x माइनस 3y और ये जो दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन फैक्टर है वो HCF है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्रेशन है। फर्स्ट इसकी एक्सप्रेशन को देखिए, मैं इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली बना रहा हूं, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब आइडेंटिटी के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 फर्स्ट का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकंड की हम प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस फार्मूले को हमने एक्चुअली यहाँ पे यूज किया है a क्यूब
माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसके अकॉर्डिंगली आप इसको दोबारा देख लें। मैंने ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब के जैसा बनाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इस आइडेंटिटी के मुताबिक हम लिख सकते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, जो सेकंड एक्सप्रेशन है, ना तो इसमें से कॉमन लिए जा सकते हैं, ना इसको हम किसी और तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। ये एज इट ही रहेगी, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अब हमारे पास ये सेकंड टर्म के फैक्टर्स, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स। अब हम इन दोनों में देखते हैं, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर ये फैक्टर और सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर ये वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है, इसकी जो प्रोडक्ट है, अगर एक से ज्यादा फैक्टर भी कॉमन हो सकते हैं, तब इधर एक ही फैक्टर कॉमन है। तो यही 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंटिन्यू है। देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर, इसमें से मैं ए कॉमन ले लेता हूं। जब मैं ए कॉमन लूंगा तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। ठीक है, अब हम करते क्या है, इस a को वैसे ही रहने देते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है हमारी नेक्स्ट, इसको हम करते हैं फैक्टराइज। कैसे? ए स्क्वायर, ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा माइनस का 3। तो मैं दोबारा एक दफा रिकॉल करवा देता हूं, ये -3 हो रहा है हमारा मल्टीपल, ये हमने प्रोडक्ट लिया इसकी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की, वो आंसर आ रहा है -3। -3 को हम करेंगे फैक्टराइज, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 होता है, क्योंकि हमने फैक्टर बनाने हैं। अब ऐसे फैक्टर का हमने इंतखाब करना है, ऐसे फैक्टर हमने लेने हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो आंसर हमारे पास प्लस का 2 आए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर उसका माइनस का 3 आए। तो लेट्स सी, देखते हैं जी, ये मेरे पास 1 और 3 है, मैं इनको ऐड करूं आंसर प्लस का 2 आए, तो मुझे क्या करना चाहिए, जो बड़ा इसमें से डिजिट है उसके साथ मुझे पॉजिटिव का साइन लगाना है। ये अगर मैं लिख देता हूं 3 - 1, इसका आंसर पॉजिटिव 2 आता है। और अगर मैं इनकी प्रोडक्ट लूं इस नंबर की, जो नंबर मैंने इधर लिखा है ये वाला -1 और 3, तो मैं अब इनकी प्रोडक्ट लेता हूं -1 एंड 3, इनकी प्रोडक्ट लूं तो आंसर -3 आए ये वाला। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं -a प्लस का 3a माइनस का 3। अब मैं फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेता हूं, a कॉमन है a -1, और यहां से 3 कॉमन है a -1। अब यहां पे a अपनी जगह पे वैसे, ये a -1 और ये a -1, ये कॉमन a -1 आप कॉमन ले लेते हैं, बाकी बच गया a + 3। अब इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं रही, ये हमारे पास फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसकी फैक्टराइज है। अब हम सेकंड पॉलिनोमियल को देखते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल इज 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब हम इसको पकड़ते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहां पे आप गौर करें जरा, a अगेन कॉमन है, तो 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 बन गया। अब मैं फिर यहाँ पे एक दफा फैक्टराइजेशन की वजाहत कर देता हूं, उनके लिए जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें पता नहीं है फैक्टराइजेशन क्या होती है, सीख लें बेटा। ये -3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 6, और वो भी नेगेटिव का। अब हमने इस 6 के फैक्टर बनाने, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होता है, और 6 के फैक्टर नहीं बन सकते। अब क्या हम मिड टर्म को ब्रेक करने जा रहे हैं, तो क्या ये उसकी ब्रेकिंग होगी या ये होगी, इसका फैसला इस बात पे होना है
कि हम अगर प्लस या माइनस करें फैक्टर्स को, जवाब हमारे पास 5a आना चाहिए। यानी अगर मैं प्लस का 5 आंसर लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए माइनस का 1 और प्लस का 6, ये वाले दो फैक्टर्स आप देख लें, इनमें से 6 में से 1 निकाले, आंसर प्लस का 5 आ रहा है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर -6 आना चाहिए। लेट्स सी, -1 को मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं तो आंसर हमारे पास -6 ही आता है। इट्स मीन मेरे पास ये फैक्टर हैं जो इस पूरी कंडीशन पे उतरते हैं। अब ये फैक्टर अगर आप कहेंगे ये भी तो 5 बन रहा है, लेकिन प्लस करें तो 5 बनता है, लेकिन जब +3 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव का 6 आता है, लेकिन हमें नेगेटिव का 6 चाहिए। सो ये हमारे फैक्टर नहीं हो सकते, यही हमारे फैक्टर हैं। तो मैं अब इसको लिख रहा हूं a into 2a², मिडल टर्म को मैंने ब्रेक किया, -1a प्लस 6a और नेगेटिव का 3। और हम लिखते हैं a, फर्स्ट 2 में से हम कॉमन ले लेते हैं a, तो ये हो गया 2a - 1 और यहां से 3 कॉमन है, ये भी 2a - 1 बन गया। अब 2a - 1 कॉमन है, a इंटू 2a - 1 और a + 3। अब ये मेरे पास सेकंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स और ये मेरे पास है फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर। अब HCF क्या चीज है? HCF मुझे चाहिए, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स में और इस पॉलिनोमियल के फैक्टर में आप गौर करें, a + 3 ये वाला a + 3 और ये a + 3, इन बोथ एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स के अंदर कॉमन टर्म है। मैं अब उसको लिख लेता हूं a + 3, दैट इज द HCF। 5 के अंदर हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो काम हमारा वही है कि हमने फैक्टर्स बना देने हैं, चाहे हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, और उनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा HCF है। तो हम जो पहली पॉलिनोमियल है इसको देखते हैं पहले, t4 t² - 3t - 4। मैं इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूं। t², ये देखिए -4 है, -4 इससे मल्टीप्लाई होके -4 बनाएगा। अब -4 के हमने वो फैक्टर ढूंढने हैं जो हमें आंसर दे -3। पीछे हम 4.1 और पिछले सवालों में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके। यहाँ पे मैं इसके फैक्टर लिखता जा रहा हूं, -4t प्लस का t, ये -3t ब्रेक हो चुका है इन 2 टर्म्स के अंदर, -4t और +t। जब इनको मैं प्लस करता हूं तो आंसर -3 आता है, और जब इनकी प्रोडक्ट लूंगा तो आंसर -4 आएगा, और ये हो गया -4। अब हम फर्स्ट 2 में से t कॉमन लेते हैं, t - 4 और यहां से 1 कॉमन है, t और नेगेटिव का 4, यहां से t और ये -4 कॉमन, तो ये t + 1। ये हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन है। सेकंड को देखते हैं, t² + 5t + 4, जी फैक्टराइज करते हैं, t² प्लस का t और प्लस का 4t। अब देख ले, मैंने 5t को ब्रेक कर दिया है, 1t ये है, 4t ये है, दोनों मिलके 5t बन जाएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 1 मल्टीप्लाई होके प्लस का 4 बनेंगे, प्लस का 4 आ गया, और यहां से t कॉमन, t + 1 और यहां पे 4 कॉमन, t + 1। यहां से t + 1 हम कॉमन लेते हैं तो t + 4। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड इसकी पॉलिनोमियल है, t² - 1। तो ये आइडेंटिटी बन रही है, इसको मैं यूं लिख देता हूं, t + 1 एंड t - 1। ये मेरे पास फैक्टराइजेशन हो चुकी है गिवन 3 पॉलिनोमियल्स की। अब हम देखते हैं जी, ये पहली हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड वाली पॉलिनोमियल और ये थर्ड पॉलिनोमियल। हमने क्योंकि HCF लेना है तो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर।
तो इनमें हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, ऐसी कौन सी फैक्टर है जो तीनों के अंदर कॉमन है। t+1 को जरा देखें और इस t+1 को देखें। t+1 हमारे पास कॉमन है, तो यहां पे मैं लिख लूंगा t+1, यही हमारा HCF है। हम उनको करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन में बार बार बता चुका आपको, 4.1 एक्सरसाइज, 4.2 एक्सरसाइज और इससे पीछे होने वाले सवालों में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं फैक्टर बनाता हूँ। फर्स्ट टर्म है मेरे पास x² प्लस 15x प्लस 56। मैं फैक्टर बना रहा हूँ इसके x² प्लस 7x प्लस 8x प्लस का 56। मिडल टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया है, तो यहां से x कॉमन, x प्लस 7, 8 कॉमन, x प्लस 7 और यहां से x प्लस 7 और x प्लस 8। अब हम बात करें x² प्लस का 5x माइनस का 24, तो x² माइनस का 3x प्लस का 8x माइनस का 24। अगेन मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया है फैक्टराइजेशन के रूल्स को जेन में रख के, और ये आपके पास x माइनस 3 एंड x प्लस 8, ये हो गए इसके फैक्टर। और ये अब मेरे पास थर्ड टर्म है x² प्लस 8x, इसमें से x कॉमन लिया जा सकता है, तो x प्लस 8 हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। ये हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं और इन 3 पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन, ये सेकंड के फैक्टर और ये थर्ड के फैक्टर। अब हमें चाहिए HCF। HCF इज द कॉमन फैक्टर। अब आप देखिए यहां पे x प्लस 8, x प्लस 8 एंड x प्लस 8, इन तीनों के अंदर x प्लस 8 कॉमन, तो x प्लस 8 हमारे पास HCF है। थर्ड हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर है क्या, फाइंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम LCM कहते हैं। पहले हम गिवन पॉलिनोमियल्स या टर्म्स का फैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को मैं लिख रहा हूं 2a² b। मैं इसके फैक्टराइज करता हूं a into a and b, एंड सेकंड टर्म इज ab², तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2ab and b। Third one is 6ab, that can be written as 2 multiplied by 3a and b। अब मैंने LCM लेना है। LCM है क्या, ये प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर्स की और नॉन कॉमन फैक्टर्स के। जी अब हमने देखना है इनमें से कॉमन क्या है। जैसे ये मेरे पास 2 है, ये कॉमन है तीनों के अंदर। ये A है, ये कॉमन है बोथ 3 अंदर। ये B है, ये B भी कॉमन है। तो पहले मैं लिख रहा हूं जो मेरे पास कॉमन है, दैट इज 2a and b मल्टीप्लाई बाय। जो कॉमन नहीं है, अब जो ऊपर मेरे पास है a, नीचे जो बच गया है 2 और b, उसके बाद 3 बच गए। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, 6 into 2 12 हो गया। ये a और एक ये a² हो गया, b एंड b b² हो गया। ये मेरे पास LCM है गिवन टर्म्स का। पास है x² प्लस x कॉमन ले लें, x प्लस 1। सेकंड इज x³ प्लस x² कॉमन ले लें, x प्लस 1 हो गया। अब आप इस x² को यूं लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। ये मेरे पास फर्स्ट के फैक्टर्स, ये मेरे पास सेकंड के फैक्टर। मुझे चाहिए LCM कॉमन फैक्टर्स को
मल्टीप्लाई करवा देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। अब कॉमन फैक्टर्स मेरे पास क्या हैं इसके अंदर देख लें, ये x और ये x, ये दोनों कॉमन, और x+1 एंड x+1 कॉमन। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास हैं x into x+1 एंड नॉन कॉमन इज x। तो सिंप्लीफाई करके आप इसको लिख लें, ये x स्क्वायर इंटू x+1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। पॉलिनोमियल है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ये मेरे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है। मैं इसके बनाता हूं फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स होंगे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4, a कॉमन ले लें, a माइनस 2 कॉमन ले लें, और यहां से a माइनस 2 एंड a माइनस 2। अब सेकंड टर्म को देख लें, सेकंड पॉलिनोमियल को, ये यहां से a कॉमन ले लें तो a माइनस 2। अब हमें चाहिए LCM, LCM कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। तो अब आप देख लें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है। लुक, x a माइनस 2 एंड a माइनस 2, ये मेरे पास कॉमन है, तो मैं पहले कॉमन को लिख रहा हूं a माइनस 2। जो मेरे पास नॉन कॉमन है वो a है और a माइनस 2 है। अब इन दोनों को हम यूं लिख सकते हैं a और इसका स्क्वायर। -16 को मैं यूं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 को मैं 4 होल स्क्वायर लिख दूं। तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं इसको एक दफा प्लस करके और एक दफा नेगेटिव के साइन के साथ लिख सकता हूं। यहां पे सेकंड पॉलिनोमियल को भी देख लेते हैं, x कॉमन लेके x माइनस 4, तो ये x का स्क्वायर यहाँ फर्स्ट की आइडेंटिटी है और ये सेकंड के फैक्टराइजेशन है। अब मैंने LCM लेना है, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब देखते हैं, कॉमन है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4 एंड नॉन कॉमन इज x स्क्वायर प्लस 4 एंड x। इन दोनों को मैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली कंबाइन करके भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा x इंटू x4 माइनस का 16, ये हमारे पास रिक्वायर्ड LCM है। इस टर्म को 16 माइनस 4x स्क्वायर, मैं यहां से 4 कॉमन लेता हूं, 4 माइनस x स्क्वायर। इसको मैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली चेंज कर देता हूं और अब मैं इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर देता हूं। ये हो जाएगा 2 प्लस x 2 माइनस x। सेकंड को देख ले, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, x स्क्वायर मैं फैक्टर बना देता हूं इसके, माइनस 2x प्लस का 3x माइनस का 6, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 और यहां से 3 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 और x प्लस 3 आ गया। अब हमारे पास लास्ट है इसका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं और 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास 3 जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके फैक्टर्स हैं। अब हमें चाहिए LCM। LCM is the product of common factor and non-common factors। अब देखते हैं जी इनमें कॉमन क्या है। मैं कॉमन को ढूंढता हूं, यहां पे हमारे पास x माइनस 2 है, x प्लस 3 है, x माइनस 2 है, x प्लस 3 है। अगर मैं इस स्टेप को यूं लिख लूं, माइनस कॉमन लेके 2 माइनस एक्स और x प्लस 3, तो मेरे पास ये 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स कॉमन है। तो हमारे पास जो तीनों के अंदर कॉमन है वो है 2 माइनस एक्स, और ये जो हमारे पास 2 प्लस एक्स है ये
भी कॉमन है फर्स्ट में और सेकंड में। तो अभी जो नॉन कॉमन है उनमें 2 प्लस एक्स भी लिख लेंगे, 4 भी लिख लेंगे, फिर ये 2 प्लस एक्स हम पहले लिख चुके और ये हमारे पास रह गया एक्स प्लस 3। ठीक है, अब हम इनको यूं लिख लेते हैं तरतीब के साथ, ये 4 पहले आ जाएगा। अब इसको और इसको आइडेंटिटी के मुताबिक हम कंबाइन कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ये रिक्वायर्ड आंसर।